बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और कैसे वो रूट्स की नेचर फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। उसी से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक्स में देखें, आपको दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्रेशन कौन सा? ये जो क्वेश्चन की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये एक्सप्रेशन उसने आपको देकर आपसे पूछा है कि के की यहाँ पर क्या वैल्यू होगी जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। मीन्स आपने क्वेश्चन के अंदर इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने वही काम जो कल किया था कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपैरिजन के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ ए क्या है, के स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कंप्लीट 2 टाइम्स के प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म यहाँ हमारी क्या है, 4। हम डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ये वैल्यूज पुट करने से पहले ये देखें कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल पुट करना है, ग्रेटर देन 0 पुट करना है, या लेस देन 0 पुट करना है। कल हमने यही 3 कंडीशंस देखी। तो बेटे हमें ये पता है कि हम किसी भी इक्वेशन में अगर कोई अननोन टर्म कैलकुलेट करनी होती है तो हम अपनी इक्वेशन को 0 को इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल पुट किया। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हम यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और के की वैल्यू के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट में यहाँ बी स्क्वायर, बी क्या है 2 टाइम्स के प्लस 1, वो पुट किया, -4 ए की जगह पर के स्क्वायर और सी की जगह पर 4 पुट किया। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई किया, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और के प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। 4 4 से मल्टीप्लाई हो गया, के स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि के प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला ओपन करके अब हम उससे नेक्स्ट स्टेप में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हम 4 के स्क्वायर और -16 के स्क्वायर को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -12 के स्क्वायर। 8 के एज इट इज़ आ गया, 4 आ गया। अब देखना ये है इन तीनों टर्म्स में हमारे पास -4 कॉमन आ सकता है। हमने -4 कॉमन लिया तो हमारे पास ये चीज़ बच गई। आप सबको पता है, आपने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी है कि दो ये फैक्टर्स बन रहे हैं या कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो इधर आकर डिवाइड हो सकती है और 0 के साथ ख़त्म हो सकती है। मतलब आपका 4 और माइनस नेगेटिव साइन ये दोनों क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे इधर आके। रिमेनिंग इक्वेशन आप लिखेंगे इक्वल टू 0। और 9th में ही आपने पढ़ी है बेटा फैक्टराइजेशन। फिर आपने 10th क्लास में यूनिट 1 में भी देखा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल के। तो बेटा आपने फैक्टराइजेशन अगर आपको आती है, आपने अपने मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है कि उनका सम या उनकी सब्ट्रैक्शन दोबारा से ये नंबर आ जाए। तो अब हमने देखा कि फैक्टराइजेशन करके हमारे पास दो फैक्टर्स क्या आ गए, 3k प्लस 1 और k माइनस 1। दोनों को हमने सेपरेटली 0 के इक्वल लिखा, वहाँ से k की वैल्यू एक आ गई -1/3 और एक k की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बेटा क्वेश्चन क्या है, उसने आपसे पूछा है कि क्या ये गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है किस के की वैल्यू के लिए। तो आपने अभी ये जो के की दो वैल्यूज निकाली हैं ये आप पुट करके चेक कर सकते हैं क्या वाकई ही परफेक्ट स्क्वायर आंसर आता है। अभी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप के की जगह पर 1 पुट करें और यहाँ पर भी 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2 टाइम्स यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी 2 बन जाएगा, 1 + 1 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किस फॉर्मूले की एक्सपेंशन है, x + 2 होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है ये बेटा। तो आपने देख लिया x + 2 होल स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने एक वैल्यू पुट करके चेक कर लिया, दूसरी आप लोग खुद पुट करके चेक कर सकते हैं। तो बेटा आप क्वेश्चन के एंड में ये रिजल्ट लिख देंगे, ये कंक्लूजन लिख देंगे फॉर वैल्यूज k इज इक्वल टू -1/3 एंड 1 गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा बेटा इस बात का ख्याल रखते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, पहले हमेशा गिवन चीज़ लिखते हैं,
फिर जो चीज़ उसने आपसे पूछी है उसको सॉल्व करते हैं और एंड में आके रिज़ल्ट जो उसने आपसे मांगा होता है वो ज़रूर लिखते हैं। कंक्लूजन अपने क्वेश्चन का लाजमी लिखते हैं बेटा, इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप अपनी बुक्स पर देखें तो उसमें अगेन फिर वो आपसे यही डिमांड कर रहा है कि आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन अब साथ कंडीशन भी खुद दे रहा है कि इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो बाय यूजिंग दैट कंडीशन हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिख के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको गिवन इक्वेशन ये दी हुई है। फिर से हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, कांस्टेंट टर्म सी, तीनों हमने सेपरेट करके लिख दिए। अब हम मेंशन ज़रूर करेंगे कि गिवन है आपको कि रूट्स इक्वल है, एज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट के अंदर बी, ए और सी की वैल्यूज पुट की हमने। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर आ गया, 4 और 3 मल्टीप्लाई करके 12 लिख दिया। 9k स्क्वायर जब हमने अगेन 12 को मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर के साथ तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि 3 कॉमन है, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4। फिर से हम ये कांस्टेंट टर्म इधर ला के 0 के साथ ख़त्म कर देंगे, बाकी रिमेनिंग चीज़ आपके पास ये बची। और इस रिमेनिंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, हम इसकी फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करके हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 3k माइनस 2 और k माइनस 2। हम इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल लिखकर वहाँ से k की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, कौन कौन सी, 2/3 एंड 2। तो हम अपना कंक्लूजन एंड रिजल्ट लिख देंगे फॉर k इज इक्वल टू 2 एंड 2/3 रूट्स आर इक्वल। अब बेटा इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, उनमें भी सेम मेथड आपने अडॉप्ट करना है। इसी तरह आपने ए, बी और सी की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट को 0 इक्वल लिखें और उसके अंदर रिप्लेस करके सॉल्व करें और के आंसर्स कैलकुलेट करने। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन एट विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो बेटा हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन गिवन इक्वेशन में स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया हमने। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने के बाद हमने देखा कि लास्ट 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया, 2mc और -4a आ गया। फिर से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हम मज़ीद 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 भी कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम a, b और c वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई तो फिर हमने देखना है कि अब हमने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल लिखना है। हमने डिस्क्रिमिनेंट को अगेन 0 के इक्वल लेना है, क्यों, क्योंकि उसने आपसे यही कंडीशन पूछी है जिसमें रूट्स इक्वल होंगे। तो बेटा इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखा। अब यहाँ पर बी, ए और सी की वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी। आफ्टर रिप्लेसमेंट 2 स्क्वायर और फिर इस पूरे स्क्वायर के फॉर्मूले की एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन के बाद हमने फिर से 4 मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी कैंसिल हो सकती हैं, रिमेनिंग ये 2 टर्म्स आ गई। अब इन 2 टर्म्स में भी आप देख सकते हैं कि 16a हम कॉमन ले सकते हैं। 16a जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास a माइनस एम सी बच रहा है। a माइनस एम सी फिर से हमारे पास अकेला रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 16a इधर आके 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू एम सी आपकी फाइनल वो कंडीशन है जिस पे इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। ये वो कंडीशन है, यही आंसर आपने उसको फाइंड आउट करके दिखाना था। आप एंड में फिर से कंक्लूजन वही रिजल्ट लिखेंगे, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल एट a इज इक्वल टू एम सी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप अपनी बुक्स पर देखें तो उसमें वो कह रहा है, शो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो सी स्क्वायर की वैल्यू उसने आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन, कि ऊपर दी गई इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वो सी स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे और इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके दिखा देंगे। हमें आपको अच्छी तरह पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 को इक्वल होता है अगर रूट्स इक्वल हों। तो हम वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल प्रूफ करके दिखा देंगे बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन।
लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म स्क्वायर के फॉर्मूले की एक्सपेंशन की, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इसी इक्वेशन 1 के अंदर ये जो चीज आपको सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन दी हुई है ये पुट करते हैं यहाँ सी स्क्वायर की जगह पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सी स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू जो दी हुई है आपको क्वेश्चन में वो पुट कर दी। उसके बाद हमने ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें कि ये जो इक्वालिटी की इस तरफ ए स्क्वायर पड़ा था उसको जब हम इधर लेकर आए तो उसका साइन चेंज हो गया। तो अब इस स्टेप में हम ये दोनों ए स्क्वायर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर कैंसिलेशन अगर आप देखें फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस एम स्क्वायर बच जाएगा फर्स्ट 2 टर्म्स। फिर आपकी ये फोर्थ टर्म कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, जबकि इस टर्म के साथ वेरिएबल है, हम वो सेकंड पोजीशन पे लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो जब हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज देख सकते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बी ये है, सी ये है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए आंसर देखते हैं क्या जीरो बनता है या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख के हम बी की वैल्यू रिप्लेस की, ए की, सी की, हमने ए स्क्वायर एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इस पूरे फैक्टर के साथ और नेक्स्ट स्टेप में 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हम दोबारा से दी गई कंडीशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपनी दी हुई सी स्क्वायर की वैल्यू को बार बार यूज कर सकते हैं तब तक जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ना आ जाए, मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 ना हो जाए। तो अब इस इक्वेशन के अंदर भी एक जगह पर सी स्क्वायर पड़ा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सी स्क्वायर की जगह पर फिर से दी गई वैल्यू पुट करते हैं। बेटे हमने फिर से मेंशन कर दिया अगेन यूजिंग गिवन वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इन अबव इक्वेशन। तो ये जो जगह है सी स्क्वायर की, हम यहाँ पर ये देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी, ए स्क्वायर को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी चीज इस फैक्टर के साथ बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें हम अपनी पूरी इक्वेशन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म की ऑपोजिट वैल्यू थर्ड टर्म पड़ी है, सेकंड की ऑपोजिट वैल्यू विद साइन चेंज फोर्थ टर्म पड़ी है, तो हम इनको कैंसिल आउट करके अपना आंसर 0 कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 हुआ, हमने जो चीज उसको प्रूव करके दिखानी थी क्या, कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, सो रूट्स आर इक्वल। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ ये किया है कि दी हुई कंडीशन सी स्क्वायर की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर बार बार यूज करके आंसर 0 बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं।